वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो नेताजी की मृत्यु के बारे में आ रही है। इनको धरतीपुत्र भी कहा जाता था। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। ये समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया था। पहली बार 1967 में विधायक बने थे और 10 बार विधायक तथा 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए थे। इसके बाद जो डेज और इवेंट्स का सीरीज है उसमें जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट दिवस है वो 10 अक्टूबर है, विश्व मानसिक दिवस। इसके बारे में फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि यह पहली बार 1992 में मनाया गया था वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर। 2022 की जो थीम है वो क्या है, मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल प्रायोरिटी, ये है। इसके बाद अगला जो है वो विश्व डाक दिवस है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। सबसे पहले ये 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड में यूनियन पोस्टल सर्विसेज यानी यूपीयू शुरू होने के कारण इसे विश्व डाक दिवस के रूप में चुना गया था। लेकिन सबसे पहले 1959 में टोक्यो जापान में आयोजित कांग्रेस में इसको स्थापित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस साल की जो थीम है वो है पोस्ट फॉर प्लानट। इसके बाद अगला जो दिवस है वो प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी का दिवस है जो 9 अक्टूबर को मनाया गया था। इस बार 73वां स्थापना दिवस मनाया गया 9 अक्टूबर 2022 को। इसमें क्या है कि सभी स्वयंसेवक शामिल होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं। स्वयंसेवक का मतलब जो आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है और जो इंडिया के सिटीजन हैं जो वॉलंटरी तौर पर छोटे मोटे आर्म्ड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, सैन्य प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उनको सीमित सैन्य प्रशिक्षण मिलता है। भारत की आज़ादी के बाद लगभग सभी युद्धों में इन्होंने भाग लिया है। टेरिटोरियल आर्मी ने टेरिटोरियल आर्मी का जो उद्घाटन किया था वो 9 अक्टूबर 1949 को पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो सी राजगोपालाचारी थे उन्होंने किया था। इसके अभी प्रेजेंट में महानिदेशक जो है महिंदर सिंह है। इसके बाद समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज में पहला जो इम्पोर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंसेज है वो WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है। राष्ट्रीय सम्मेलन ये आयोजित कर रहे हैं महिलाओं के गैर पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसकी जो थीम है वो है बेटियां बने कुशल। कब किया है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पहल के तहत इस आयोजन को शामिल किया गया है। इसमें लड़कियों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। इसके बाद जो समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज की अगली न्यूज़ है वो है विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए 13वीं विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता में शामिल। इसके तहत इन्होंने सबसे पहले अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ रणनीतिक साझेदारी की है और दोनों मंत्रियों ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर यानी ECTA की प्रगति पर चर्चा किया है। समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज की अगली न्यूज़ में है लाइफ मिशन यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन के तहत अग्नि तत्व के अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अग्नि तत्व क्या है? अग्नि तत्व किसी ऐसे तत्व से है जिसका पर्याय ऊर्जा से है, यानी ऊर्जा मिलता रहे और एनवायरनमेंट की भी सुरक्षा होती रहे। इसका यही मेन लक्ष्य है। पहला सेमिनार जो है लेह में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर इसकी थीम है। अगला समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज में का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है अक्टूबर में आतंकवाद विरोधी UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, की बैठक की मेज़बानी करेगा भारत। ये इतना ही न्यूज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसका जो केंद्रीय बिंदु है वो भी हम देख लेते हैं। आतंकवाद में नई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल की चुनौतियों का मुकाबला करना इसका केंद्रीय वाक्य है। और 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का अध्यक्ष होगा, वो होगा भारत। अगला स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ जो आते हैं उनके बारे में हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के न्यूज़ होते हैं। इसमें है विल्लू पट्टू के प्रतिपादक सुब्बू अरुमुगम का निधन हो गया है। ये एक कलाकार थे जो विल्लू पट्टू एक लोक कला है उसको फेमस बनाया था। 2021 में इसके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बीरा पंडिया, कट्टोबोमन जैसी विल्लू पट्टू कथाओं, गीतों, लोकगीतों और उपन्यासों की 15 पुस्तकें प्रकाशित की थी। इसके बाद इन्हें बैंकामुरा
बैंकामूरा लेस ड्यूकस मैगस्टस लिटरेचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला जो न्यूज़ आ रहा है वो हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जो है वो रोइंग, कैनोइंग और कयाकिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स एथलीटों को प्रशिक्षण देने के लिए समर्पित होगा। यह हिमाचल प्रदेश का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर होगा जो राष्ट्रीय भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज़ जो है आ रही है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, नितिन गडकरी ने लखनऊ में किया है इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन। इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री के साथ किया है और इसकी 81वीं यानी 81th वार्षिक सत्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। इसमें आधुनिक रूप से सड़कों के निर्माण में पर चर्चा किया गया है। इसके बाद अगला जो न्यूज़ है वो है गुजरात से। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको घोषित किया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 ऊर्जा संचालित गांव बना है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ आ रही है वो है स्पोर्ट्स से। ये हर्षदा गरुड़ जी हैं। इन्होंने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2022 में कांस्य पदक जीता है। 45 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता हुआ है। और किस तरीके से इन्होंने जीता है, 68 किलोग्राम। हर्षदा ने स्नैच में जीता है। क्लीन एंड जर्क में 84 किलोग्राम भार उठाकर 152 किलोग्राम कुल वजन उठाया है। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियन 2022 कहाँ आयोजित हो रहा है। 30 देशों के 187 एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं, जो 16 अक्टूबर को बहरीन में समाप्त होगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और बहरीन की जो राजधानी है, जहाँ जिस शहर में हो रहा है, उसका नाम मनामा है। इसके बाद अगला स्पोर्ट्स से न्यूज़ आ रहा है। मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वर्स्टापेन को रेड बुल प्रायोजित करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत कर लगातार दूसरे सीजन में विश्व चैंपियन बने रहे। किसको हराया है इन्होंने, मतलब दूसरे नंबर पर कौन आए हैं, रेड बुल के ही सर्जियो परेज आए हैं दूसरे नंबर पे, और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर दूसरे और तीसरे स्थान पर आए हैं। यह वर्स्टापेन की पहली जापानी ग्रैंड प्रिक्स थी। इससे पहले सर्जियो परेज यानी ये जो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आए हैं, ये 2 अक्टूबर 2022 को सिंगापुर F1 में ग्रैंड प्रिक्स जीता है इन्होंने। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो पंकज आडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ये इनका 25वां स्वर्ण पदक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। उन्होंने हम वतन मतलब अपने ही देश के सौरभ कोठारी को एक तरफा 4-0 से लगातार हराकर 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। आडवाणी ने आखिरी बार 12 महीने पहले कतर में विश्व खिताब जीता था। उन्होंने IBSF 6 रेड स्नूकर से विश्व कप भी जीता था। स्पोर्ट्स से अगली जो न्यूज़ है वो नोवाक जोकोविक ने जीता है अपना 90वां ATP खिताब। ATP खिताब क्या है, अस्थाना ओपन फाइनल का ये खिताब होता है, जो कजाकिस्तान में होता है हर साल। स्टेफोनिस सित्सिपास पर स्ट्रेट सेट में जीत दर्ज कर 90वां ATP खिताब अपना जीता है। 21 बार इन्होंने ग्रैंड स्लैम चैंपियन जीता है, जो ग्रीक प्रतिद्वंदी को 6-3, 6-4 से हराया है। यह उनका इस साल का चौथा खिताब है। और पुरुष युगल सम्मेलन में निकोला मैक्टिक और मैट पाविक ने सीजन में अपने 5वें टूर स्तरीय खिताब जीते हैं। इसके बाद अगला जो स्पोर्ट्स से न्यूज़ आ रहा है वो श्रीहरि नटराजन ने 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में जीता है स्वर्ण पदक। किस खेल में कहाँ हो रहा है, 36वें राष्ट्रीय खेलों में इन्होंने जीता है, और 36वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है गुजरात में। इन्होंने अपना छठा जो है स्वर्ण पदक जीता है, और इस तालिका में ये नेशनल रिकॉर्ड भी बना है कि 50.41 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर तैराकी की है। श्री नटराजन ने दूसरा पदक है इनका फ्री स्टाइल तैराकी पदों में। इसके बाद जो एक और इसी में है, SP लिखित ने पुरुष के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा भी जीती हुई है। स्पोर्ट्स से अगला न्यूज़ आ रहा है कि 36वें ही राष्ट्रीय खेलों में महिला कयाक शिखा चौहान ने जीता है
स्वर्ण पदक। कयाक का मतलब होता है एक तरीके से बोटिंग जैसा ही कुछ होता है। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, बाकी और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के बिलायत हुसैन के कैनो स्लैलम मेंस कयाक इवेंट में रजत पदक इन्होंने जीता था। सर्विसेज जो अभी तक है उसमें सबसे ज़्यादा 51 स्वर्ण पदक सहित 113 पदक तालिका में सबसे ऊपर है। सर्विसेज जो एक कैटेगरी होती है नेशनल गेम्स की। इसके बाद वुशु, ट्रायथलॉन, ये सब हैं स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो न्यूज़ में है, उसको फटाफट देख लेते हैं। किनको किनको मिला था ये आप लोग इनकी फ़ोटो देख लीजिए। 3 लोगों को मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। इनका नाम है बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबिबिक ने जीता है नोबेल पुरस्कार। क्यों जीता है? क्योंकि इन्होंने एक शोध किया था जो बैंकों के वित्तीय संकटों के शोध पर 2022 में इनको नोबेल दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी स्मृति में आर्थिक विज्ञान में सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जो घोषणा की थी उसमें आर्थिक पक्ष यानी इकोनॉमिक के लिए इन्होंने कोई नोबेल पुरस्कार देने की बात नहीं की थी। इस वजह से सेवरिक्स रिक्स बैंक ने ये पुरस्कार देता है इकोनॉमिक्स के लिए। इसके बाद जो 2022 में सभी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची है उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं हम। फिजिक्स के लिए जो है वो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिंगलर को मिला था। रसायन विज्ञान के लिए कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डर और बैरी शार्पलेस को मिला था। चिकित्सा के लिए स्वयंते पाबो को, साहित्य के लिए एनी अनार्स को, शांति पुरस्कार जो है वो एलएस ब्लायत्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को मिला था। किस लिए मिला था? रूस से रिलेटेड उन्होंने शांति के लिए पहल की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इससे पिछली बार भी मिला था, वो भी रूस के शांति से ही रिलेटेड था। अर्थशास्त्र में किसको मिला है? बेन बर्नान के, डगलस डायमंड और फिलिप डायबिबिक को मिला था इस बार का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।